जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लिए आ चुकी है नई भर्ती। देखिए, इस भर्ती के अंदर कोई भी पेपर नहीं होगा, यानी बिना पेपर किए भर्ती रहने वाली है। दोस्तों 25 अगस्त तक आपके पास मौका है एक नौकरी पाने का। सभी महिलाएं ये फार्म ज़रूर भर लेना, क्योंकि ये भर्ती दोस्तों बड़े ही लंबे समय के बाद में आई है और इस भर्ती में ना केवल महिलाएं ही फार्म भर सकती हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो आयु सीमा है वो भी 18 से 50 वर्ष है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी गांव में, शहर में, आप वहीं से अपना फार्म भर के अपने ही क्षेत्र में या जहां भी आप रहती हैं वहीं पर आप जॉब कर सकती हैं। अब यहां पर देखेंगे तो इस भर्ती के बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है, या फिर ये कह लीजिए कि किसी को भी नहीं पता। अगर आपको पता चल गया है तो आप बेहद खुशनसीब हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज के समय में ना ऐसी भर्ती बहुत कम निकलती है जिसमें ना तो कोई पेपर होता है और ना ही दोस्तों कोई इंटरव्यू। तो दोस्तों देखिए, अगर आप भी बेरोजगार हैं, एक नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये भर्ती मैं आपको बताऊंगा, इसमें कैसे फार्म भरना है, साथ ही किस विभाग में ये भर्ती आई है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, फार्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों फार्म भरने की भी आपको कोई फीस इसमें नहीं देनी, बिल्कुल फ्री में आपका फार्म भर जाएगा। आप अपने घर से ही अपना जो फार्म है वो भर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अब ना समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप फटाफट जल्दी ही इसमें फार्म भर लेना। साथ ही देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि सर हम कम पढ़े लिखे हैं, यानी 5वीं पास है, 7वीं पास है या 10वीं पास है, क्या हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, नौकरी तो आती है लेकिन आप ना उस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर देखिए, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती या फिर आप कम पढ़ी लिखी है ना, तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। बस इसमें क्या ज़रूरत है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, यानी भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती हैं। तो बस दोस्तों आपको अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पर काम करना है और बेहद आसान काम होता है। ये भी नहीं है कि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप सुबह को जाकर शाम को अपने घर आ सकती हैं, यानी अपने ही क्षेत्र में आपको नौकरी करने का ये मौका दोस्तों मिलेगा। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसको दबा लेना। साथ ही इसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन भी है, इसको दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा, रोज़ाना दोस्तों जो भी नई नई भर्तियां आती हैं उन सभी की सटीक और 100% रियल जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। हम अपने चैनल पर आपको जितनी भी भर्तियों की जानकारी देखते हैं बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक होती है। सबसे पहले हम खुद उसको वेरीफाइड करते हैं, देन आपको बताते हैं, वो भी बिल्कुल प्रूफ के साथ में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल महिलाएं ही क्यों इसमें अप्लाई कर सकती हैं, इसका भी एक दोस्तों रीज़न है। वो क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिस पर समय समय पर भर्ती आयोजित करवाई जाती है। आपने भी अपने नज़दीकी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विभाग देखे होंगे जहाँ पर आप हमेशा ये सोचते हैं कि काश मेरी भी इसमें नौकरी लग पाती, लेकिन उसकी प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से आप ना तो उसमें नौकरी ले पाते हैं और बस सोचते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी और हो सकता है कि आपको इस विभाग में नौकरी भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही दोस्तों पूरी जानकारी जरूर लें, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस भर्ती में यहाँ पर प्रॉपर ये देख लीजिए कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि नो एग्ज़ाम, यानी दोस्तों ना कोई इसमें एग्ज़ाम है और ना ही कोई इंटरव्यू, केवल आपको फार्म भरना है। और देखिए, केवल इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब डॉक्यूमेंट कौन से, जो कि आप फार्म भरते समय इसमें लगाएंगे, उनका वेरिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर आप 5वीं 8वीं 10वीं पास हैं तो आपका यहाँ पर दोस्तों जो फार्म है वो भर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात कर लें
तो देखिए दोस्तों, अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई करेंगे तो ये केवल 10वीं पास वाले कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो आंगनवाड़ी विभाग है ना, ये आपने अपने नज़दीकी क्षेत्र में ज़रूर देखा होगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, हर जगह दोस्तों ये विभाग होता है, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, और इसमें महिलाओं को ही नौकरी मिलती है। दोस्तों मैं आपको 2 वैकेंसियों के बारे में बताऊंगा, एक तो ये वाली और एक इसके बाद में। तो जो आपको अच्छी लगे आप उसमें फॉर्म भर लेना। अब देखिए, अगर आप केवल 8वीं पास हैं, केवल 8वीं पास, तो यहाँ पर आप आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, थोड़े से अच्छे पढ़े हुए हैं, तो सुपरवाइजर के लिए। यानी मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ पर 8वीं पास भी है ना, तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जिनकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, और क्या वे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। यानी दोस्तों, इस तरीके से जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होता है ना, आपने देखा होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। बस एक चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इसमें लगा रहे हो ना, वो ज़्यादा पुराना ना हो, आप उसमें पहचान में आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ज़्यादा 1 महीना पुराना चल जाएगा। उसके बाद में सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। यानी दोस्तों, अगर आप 8वीं पास के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 8वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 10वीं के लिए कर रहे हैं तो 10वीं की, और अगर आप यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए डिग्री की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब इसमें हम जानते हैं इसकी डिटेल्स को। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी WCD। इसके अंदर आपका आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर और सुपरवाइजर, ये सारी पोस्ट इसमें रहती हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर सुपरवाइजर की भी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है, तो 25,450 इसमें पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा भी दोस्तों, इसमें और सारी वैकेंसी भी ऐड होती हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी की स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी आती है। तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया दोस्तों वैकेंसी रहेगी। उसके बाद दोस्तों, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर जो मिनिमम एज लिमिट है 18 साल है। यानी अगर आप फार्म भरना चाहती हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो मैक्सिमम है वो 42 ईयर्स तक है। उसके अलावा यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, यानी 47 तक वो फार्म भर सकते हैं। और जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल की मिलती है। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस, यानी फार्म भरने का जो शुल्क है, इसमें चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC ST, PWD किसी से भी हो, आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी। बिल्कुल फ्री में आपका जो फार्म है वो यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छी वैकेंसी है। और आपको ना इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि आप अपने घर पर रहकर भी इस नौकरी को कर सकती हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो दूसरी आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, इसके अंदर भी केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। और ये एक ऐसा विभाग है जिसमें केवल महिलाएं ही जॉब करती हैं। ठीक है, इसका नाम जो आपका रहने वाला है महिला सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 है। और जो ये विभाग आपका है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसिंग, यानी दोस्तों ICDS के अंदर ये रहता है। अगर हम देखें तो ये महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 है, जिसमें पोस्ट का नाम आपका रहने वाला है लेडी सुपरवाइजर। ठीक है, अप्लाई मोड दोस्तों इसमें ऑनलाइन रहेगा, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपना फार्म भर सकती हैं। और इसमें केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, यानी केवल फीमेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी एज लिमिट को लेकर के, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि महिला सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 एज लिमिट, तो मिनिमम एज लिमिट इसमें दोस्तों 18 साल है। और जो मैक्सिमम है वो आपकी 45 साल है, 45 ईयर्स है। उसके अलावा 5 साल की इसमें छूट मिलती है SC ST को, और 3 साल की मिलती है OBC को। यानी SC ST कैंडिडेट 50 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, और जो OBC वाले हैं 48 तक। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS, SC ST सभी के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो फार्म है वो यहाँ पर दोस्तों भर जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर देखेंगे नो एग्ज़ाम, इसमें कोई भी आपको पेपर नहीं देना, कोई इंटरव्यू भी नहीं देना, केवल मेरिट लिस्ट रहेगी और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहेगा। ठीक है, उसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड है पास 10th 12th और बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यानी जो इस तरीके से होता है। उसके अलावा सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जिस भी वैकेंसी का आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है, यानी हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। If it is only online vacancy then please click on the given link below और visit the official website। यानी दोस्तों आपको जिस भी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना है आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की जो रिलेटेड वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आपको नोटिफिकेशन रीड करना है। जब आपको लगे कि हम इसके लिए योग्य हूँ तो वहीं से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी स्टेट का अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, या फिर हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो हम आपको पूरी डिटेल्स देते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।